हाँ जी। तो सीए इंटर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बहुत मेहनत करके सर 8% रिजल्ट में रिजल्ट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जो बच्चे नहीं कर पाए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये वीडियो देखना आना है। 100% श्योर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाओगे। अब बहुत बड़ा सवाल होने वाला है सीए आर्टिकलशिप। देखो जी, आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे कोई मेरा रेफरेंस नहीं था, कोई भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं था, फैमिली में दूर दूर तक कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे। स्टिल आई डिड माय आर्टिकलशिप विद वर्ल्ड्स फिफ्थ अकाउंटिंग फर्म विच इज जीटी विद नो रेफरेंस। एंड मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा बच्चा मिड साइज जाना चाहिए, कौन से बच्चे को बिग फोर से करना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए। सर रेज्यूमे बिल्डिंग से रिलेटेड बात करूंगा, ओवरऑल प्रोसेस से बात करूंगा, एंड हाउ यू कैन ऑप्ट फॉर द बेस्ट आर्टिकलशिप। सो ध्यान से देखना वीडियो को, एंड तक शॉर्ट होगा, बहुत ही इंसाइटफुल रहने वाला है। दिस इज सी अमोल जैन। I'll share a great experience with you. So this is a question of CA articleship. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो सर, सबसे पहला कि सर मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करें कि बिग फोर से करें। तो पहला सवाल आता है बच्चों को, सर मिड साइज से करें या बिग फोर से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर कौन, देखो मिड साइज में आपने सुना होगा व्हाट इज अ मिड साइज फर्म। मिड साइज फर्म इज अ फर्म जहां पे वहां के सीए या सीए के पार्टनर्स टेक क्लाइंट का ऑल वैरायटी ऑफ वर्क, एंड वो ऑल वैरायटी ऑफ वर्क उसके आर्टिकल्स भी, उनके आर्टिकल्स भी करते हैं। सो एक ही क्लाइंट का वो डीटी भी कर लेंगे, जीएसटी भी कर लेंगे, ऑडिट भी कर लेते, तो अलग अलग चीजें कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं मिड साइज एनवायरमेंट। ठीक है जी। तो इट्स एन ऑल इन वन। जनरली जो बच्चे सोच रहे हैं उन्हें सीए बन के प्रैक्टिस करना है, क्या सोच रहे हैं जी, उन्हें सीए बन के प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज, आई फील दिस इज द पार्ट जहां पे वो मिड साइज में ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चों का अपने आप से होप है कि वो आगे सीए बनने के बाद मिड साइज फॉर्म में जाने वाले हैं। अब देखो इतनी क्लैरिटी अभी होती भी नहीं है, ठीक है, उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। कुछ बच्चे हैं जिनको पता यार, पता नहीं प्रैक्टिस का, पता नहीं, हम तो जॉब ही करेंगे, हम तो जॉब ही करेंगे, हम कंसल्टेंसी में ही रहेंगे सर। तो फॉर ऑफ जॉब डोमेन वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कि बिग फोर से अपनी आर्टिकलशिप करनी चाहिए। अब बिग फोर डजंट मीन इसमें बिग सिक्स तक, +2 भी आप ले लो, ठीक है। केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलोइट ये बिग फोर है। बीडीओ, जीटी ये बिग सिक्स में हो जाएगा। जो मैंने किया था बिग फाइव से ग्रैंड थॉर्ंटन, ओके जी। प्लस आपके पर्टिकुलर सिटी के भी बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वो भी बहुत आपको अच्छा एक्सपोजर देने वाले हैं। तो ये पूरी कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी। जैसे अलग अलग सिटी में, जैसे अगर आप पुणे की बात करोगे तो पुणे में कीर्ताने पंडित, पीजी भागवत और ऐसे अलग अलग फर्म्स है जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं लाइक अ बिग फोर, ठीक है। और ट्राई करना, अगर ऐसे ही फॉर्म से करना है तो बिग फोर या बिग सिक्स में जाओ। फिर तो जॉब कंसल्टेंसी वाले ये चूज करेंगे, ओके। अब सर डोमेन कौन सा चूज करें, देखो मेरा इंटरेस्ट था नया, वो टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन आया था, मैंने ले लिया था। तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन आउट ऑफ बिल लिया था, कोई टेंशन नहीं है। तो आप भी अपना 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 इंटरेस्ट डोमेन करो। मुझे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, मैं आगे जाके इसमें 10-15 साल काम कर सकता हूं, मन कर रहा है, वो डोमेन चूज कर लो। और कुछ नहीं समझ रहा है ना, कुछ नहीं समझ रहा है दोस्तों, तो स्टैट ऑडिट ऑप्ट कर लो। क्या ऑप्ट कर लो? स्टैट ऑडिट ऑप्ट कर लो। सबसे सेफ बेट होती है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट करें। तो स्टैट ऑडिट आप लोग ऑप्ट कर लेना, सबसे सेफ बेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैट ऑडिटिंग में ऑडिट करते हुए आपको बहुत अदर लॉज का भी थोड़ा रेफरेंस, थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है। प्लस जब आप क्लियर कर लो, सीए बन जाओ, तो ऑडिट के डिपार्टमेंट फिर हर जगह जा सकते हैं। आप ऑडिट में कर चुके, ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो, आप ऑडिट से डीटी में जा सकते हो, जीएसटी में जा सकते हो, हर जगह इंटरनल ऑडिट में जा सकते हो, फॉरेंसिक ऑडिट में जा सकते हो, फाइनेंस वाले सेक्टर में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो कर ले, अदरवाइज ऑडिट इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टैट ऑडिट में आप अपना आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब सर मस्ट डू क्या है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा सीवी बनाना है, उसके बाद एक लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लेना, अगर अभी तक नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। स्पेलिंग क्या गलत कर ले, कोई बात नहीं, टाइम कम था, ठीक है। लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बना लेना अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। सर आप बड़े सवाल करते हो खुद से, सर लिंक सीवी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मेट बहुत सारे गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगे। सीवी का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं मेरे एक्सपीरियंस में, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था दोस्तों जीटी में। इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। प्लस आप इसमें ऐड ऑन करना, आपके जो भी अचीवमेंट है, स्किल्स है, उसको ऐड ऑन करना। प्लस जो भी बातें लिखोगे याद रखना, इंटरव्यू में उस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि जो भी बातें आपने लिखी है पहले तो वो सच हो। दूसरा, उससे रिलेटेड आपने जो भी चीजें सीखा उसको आप एक बार वापस से रिवाइज कर लो, रिविजिट कर लो, क्योंकि सीवी से बहुत सारे इंटरव्यू पे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द आर्टिकलशिप लेवल।
अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, वैकेंसीज बहुत कम होती है और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। मैं आपको कह दूं, कोई भी फर्म आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीजें ऑलरेडी आते हो। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत टेक्निकल के आंसर दे दो, प्लस आप अपने वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। तीसरी चीज, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, फंबल मत करो, बी कॉन्फिडेंट। कोई चीज नहीं आती तो बोल दो नहीं आती, ये सब चीजें टेस्ट होती है। प्लस अब सर यही तो है, वैकेंसी कम है, भीड़ ज्यादा, हमें कैसे सरपास करना है? मुझे लगता है आपके सीवी में एक्सेल से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प होता है। जेनरिक जो स्किल्स होते हैं, जीएसटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है जी। थोड़ा बहुत एआई आपको यूज करना आना चाहिए, उससे रिलेटेड आपके स्किल्स हो जाए, ठीक है। ये बेसिक्स आपको एच करेंगे। मतलब कोई बच्चा जिसकी सीवी ब्लैंक है, कोई उसने पर्टिकुलर स्किल्स नहीं सीखे अभी तक, तो उनको एज कंपेयर टू अदर्स ये बच्चों को प्रेफरेंस मिला जाएगा जिन्होंने रेज्यूमे में एक्सेल से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज ये सब कॉमन एरियाज में आते हैं। आप कोई भी डोमेन में चल जाओ, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको आना ही चाहिए, तो इनको एज मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट। अब सर हमें और डिटेल में समझना है क्या करे क्या नहीं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझना है सर, एक्सेल का बेसिक समझना है। तो क्या हुआ था ना, हमने आपके एग्जाम्स के बाद एक मास्टर क्लास ली थी दोस्तों। क्या ली थी? एक मास्टर क्लास ली थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास थी। उसमें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के सेशंस में हमने बेसिक सिखाया था। डिस्क्रिप्शन में उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप रजिस्टर करो, आपको क्विकली तभी एक्सेस मिल जाएगा। जल्दी से इंटरव्यू के पहले वो एक एक घंटा तो देख लो, ठीक है जी। बट इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, उतना तो करके ही जाना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, उतना तो करके ही जाना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट इसके बावजूद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी skillvsmart.com की, कौन सी बेटा? skillvsmart.com करके एक वेबसाइट की लिंक रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे 8-8, 10-10 घंटे के सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो आप अपने रेज्यूमे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। तो वो आपको और एज दे देगा, ठीक है। अब सर कैसे रीच आउट करें? तो हमने जो फ्री मास्टर क्लास की बात करी उसमें हमने बताया है कि लिंक्डइन से कैसे रीच आउट करना पड़ता है लोगों को, ठीक है जी। कैसे मैनेजर्स को, कैसे पार्टनर्स को आर्टिकलशिप के लिए रीच आउट करना पड़ता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, थोड़ा जुगाड़ वाले तरीके बताओ ना, आपका कैसे हुआ? आपका तो कुछ रेज्यूम कुछ रेफरेंस नहीं था, आपने कहा। तो देखो मैंने तो डायरेक्ट है ना दोस्तों, गेट क्रैश कर दिया था, वॉक इन। मैं डायरेक्ट जीटी में वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले गया था। मैंने बोला जाओ, ऑफिस में गया, मुझे उसके एचआर से बात करनी है। एचआर से पूछा कुछ वैकेंसी है क्या? जनरली इस टाइम पे वैकेंसीज होती है सभी फॉर्म्स में। उन्होंने बोला हाँ मिला, कैन यू प्लीज शेड्यूल माय इंटरव्यू। उन्होंने शेड्यूल किया इंटरव्यू। आई वाज ओवरऑल कॉन्फिडेंट। मुझे एक्सेल नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस मेरा हाई था। आई वाज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, तो वो मेरे को हेल्प किया। बट अभी के कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से मैं चाहता हूं कि आप ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीख के जाओ, ठीक है। तो एक वॉकिंग कर सकते हो, प्लस आप लिंक्डइन पे, प्लस आप, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको बहुत फैंसी नहीं है बेटा, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। इस आप है ना लिंक्डइन पे क्या करो, आप लिंक्डइन पे फर्म का नाम डालो, फर्म का नाम डालो, साथ में प्लस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब डाल दो। फर्म का नाम डालो प्लस साथ में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये डाल दो। होगा क्या? मैं आपको बताता हूं होगा क्या। मैं आपको इंटरनल पॉलिसीज बताता हूं। हर फर्म की पॉलिसी होती है रेफरल प्रोग्राम। क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी एक फर्म में काम कर रहा हूं, वो फर्म में अगर मैं किसी को रेफर करता हूं और उसका सिलेक्शन होता है ना, तो मुझे मिलता है भाई पैसा, मुझे मिलता है रेफरल बोनस 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का। तो अगर आपने